हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई कॉमिक की कहानी। की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो घोड़े पे सवार थे। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसका साथी एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मास्टर जैक, लगता है हम जहाँ पर पहुंचना चाहते थे वहां पर आ गए हैं। फिर हम जैक को देखते हैं कि जो कि यह सोच रहा था कि यह इस साम्राज्य की सबसे बेस्ट मैजिक एकेडमी है, और फिर हमें उस मैजिक एकेडमी को दिखाया जाता है। जैक के साथ आया हुआ आदमी जैक से बोलता है कि मैं एक बुजुर्ग सोल्जर हूँ और मैंने आपको छोटे से बड़ा होता हुआ देखा है, और मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फेयरवेल पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे थे। तभी एक लड़का अपने दोस्त के पास जाके बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सब ग्रेजुएट हो गए हैं और हमने इन खड़ूस टीचरों के साथ इतना टाइम बिताया है। तभी एक टीचर दूसरे स्टूडेंट के पास जाके बोलता है कि तुम हाइकिंग क्लब को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो। फिर वह स्टूडेंट बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इतने बड़े क्लब में जाना चाहिए, ये मेरे लिए सही नहीं होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको उसका बॉस से बोल रहा था कि तुझे आज रात तक ये प्रोजेक्ट खत्म करना होगा। और वो लड़का हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि मैं इसे आज रात तक ख़त्म कर दूंगा। और वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं आज रात तो बिल्कुल भी नहीं सो पाऊंगा इस काम के चक्कर में मैं तो। तभी उस लड़के का साथी उससे बोलता है कि हम एक हफ्ते से केवल इतना ही खाना खा रहे हैं और ये खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं इससे थक गया हूँ। और फिर वापस से कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का अपने दोस्त से बोलता है कि अब हम सब ग्रेजुएट हो गए हैं और अब हम सबको काम करना पड़ेगा, और आप तो शुरू से बहुत ही बुद्धिमान हो, आपको तो जल्दी से कोई सी भी नौकरी मिल जाएगी। फिर वो लड़का बोलता है कि क्या आप यह सोचते हो मेरे बारे में कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। फिर हम उन दोनों दोस्तों को देखते हैं कि जो कि सड़क पार कर रहे थे, और सड़क पार करते करते दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और हम देखते हैं कि जो चश्मिश था वो सड़क पार करते हुए तभी दूसरी ओर से आ रही गाड़ी को वह नहीं देख पाता है, जिसके कारण ड्राइवर की जैसे ही उस लड़के पर नज़र पड़ती है तो वह ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वह लड़के को टक्कर मार देता है, जिससे सड़क पर खून ही खून हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि इस कारण से उस लड़के की सोल दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है, और हम देखते हैं कि टेलीपोर्ट होने के बाद उस लड़के की सोल एक छोटे से बच्चे के अंदर चली जाती है। और वह सोचता है कि मुझे तो सब कुछ याद है कि मेरी पिछली लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ है, और मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैं यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के रूप में मेरी दूसरी लाइफ शुरू हुई है। वह सोचता है कि मेरा जिस परिवार में पुनर्जन्म हुआ है वह इस साम्राज्य का सबसे महान जादूगरों का परिवार है। यह पहला परिवार है जिसने जादू में महारत हासिल की है। और हमें पता चलता है कि यह वही लड़का है जो हमें कहानी की शुरुआत में मिला था। इसका नाम जैक है। हमें पता चलता है कि जैक के कुल 7 भाई हैं। जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसे विरासत में सब कुछ मिलता है। जो बाकी के भाई होते हैं उन्हें अपना जीवन खुद ही आगे बढ़ाना होता है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हम देखते हैं कि जैक जो था वह तलवारबाजी कर रहा था, और हम उसी सोल्जर को देखते हैं जो जैक से बोल रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मुझे गुरु बनाया है। और हम जैक और उसके टीचर को देखते हैं कि जो कि वापस से तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तभी जैक का टीचर जैक से बोलता है कि तुम बहुत ही प्रतिभाशाली बालक हो, लेकिन तुम इस परिवार के सबसे छोटे लड़के हो। तो मुझे विश्वास है कि तुम बहुत मेहनत करोगे और आगे जाकर बहुत ही कामयाब इंसान बनोगे। अगर तुम जादू में महारत हासिल कर लेते हो तो तुम इस साम्राज्य के राजा से भी अच्छे से संबंध बना सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और वापस से हमें मैजिक एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक अपने टीचर के साथ चल रहा था। और जैक का टीचर उससे बोलता है कि मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ पर अच्छे से जादू सीखोगे। फिर जैक का टीचर जैक से बोलता है कि मेरा साथ यहीं तक था, तुम्हें इस एकेडमी में अकेला ही रहना पड़ेगा, मुझे यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। इसके बाद जैक का टीचर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक के आगे एक बोगी आकर रुकती है, और हम देखते हैं कि सैनिक जो थे उस बोगी के चारों ओर के आदमियों को उठाने लगते हैं और कहते हैं कि इसके आसपास खड़े मत रहो, ये एक शाही बोगी है और इसमें से राजकुमार बाहर रहेंगे। और हम देखते हैं कि एक लड़की तो राजकुमार को देखने के लिए घोड़े पर ही चढ़ जाती है। फिर जैक अपने पास वाले लड़के से बोलते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अकेला आना होता है, लेकिन यह तो पूरी सेना के साथ यहाँ पर आए हैं। तभी उसके पास खड़ा हुआ लड़का बोलता है कि यह सब गलत है। फिर जैक अपने पीछे खड़े हुए लड़के से बोलते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तभी जैक के पीछे खड़ा हुआ लड़का बोलता है कि ये ऐसा नहीं कर सकते, मैं कभी भी अपने नौकरों के बिना नहीं रहता हूँ, और मुझे नौकरों के बिना नींद भी नहीं आती है, क्योंकि वह मेरा सभी काम करते हैं। अगर वो मेरे साथ नहीं होगे तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर जैक उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तभी तुम्हारे माता पिता बोल रहे थे कि इसके हाथ पैर कटवाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हें
तुम्हारे माता पिता ने इस एकेडमी में जानबूझकर चढ़ाए हैं। यह बात सुनकर वो लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो जेक से बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का एक लड़की के पास जाकर उससे चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की के हाथ से एक रोशनी निकलती है और ये सब देखकर जेक और वो लड़का दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ से एक हरे रंग की रोशनी निकल रही थी जिससे एक दरवाजा खुलता है। सभी उस जादू को देखकर बहुत ही डरने लगते हैं और फिर हम जेक को देखते हैं कि जो जेक सोच रहा था कि तो यहाँ पर आने से पहले इस खतरनाक जादू के बारे में हमें बताया गया था। और इस जादू को देखकर वहाँ उसके पीछे खड़े सभी लोग डरने लगते हैं। उस हरे दरवाजे के अंदर सभी चीजें खींची चली जाती हैं और उस दरवाजे के पास से आवाज आती है कि मैंने आपसे बोला था कि आपको कोई भी चीजें फालतू चीजें यहाँ पर नहीं लेके आनी है, आपको सिर्फ अकेला आना है। फिर भी तुम ये सब चीज़ें लेके आए हो। फिर उस दरवाजे के पास से आवाज़ आती है और सभी स्टूडेंट से बोलता है कि तुम बाहर खड़े क्यों हो, जल्दी से अंदर जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उस दरवाजे के ऊपर एक चमकती हुई खोपड़ी थी, उन सभी स्टूडेंट से बात कर रही। फिर हमें दरवाजे की दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घोषणा हो रही थी कि आपका इस